बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूई का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। जब आपने अमेज़ोन के ऊपर अपना यूई मार्केट प्लेस के अंदर जब बिज़नेस लॉन्च करना तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो आपके क्लाइंट का क्राइटेरिया हो सकता है, उसके अलावा फिर आपका खुद का हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप हमारा इस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस क्राइटेरिया के अंदर आपका जो रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हमने मिनिमम किया होता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे और हम इन पॉइंट्स को अपने टूल्स के ज़रिए किस तरह एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह हम उनका एनालिसिस करते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले पॉइंट के अंदर हम बात कर लेते हैं सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम आपका 1000 से लेकर 4000 के दरमियान होना चाहिए। यानी कि जो भी बायर्स वगैरह आपके आते हैं वो अमेज़ोन की साइट के ऊपर कितने लोग उसको पर मंथ आकर उसको सर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट के कीवर्ड को कितने लोग आकर वहाँ पर उसको सर्च करते हैं। तो ये आपका 1000 से 4000 तक आपका ये होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू आपका टॉप 15 में से जब आप टूल्स वहाँ पर रन करते हैं तो टॉप 15 में से 10 सेलर आपके ऐसे होने चाहिए जो कि वहाँ पर 3000 AED वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हों या उसका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों। जब आप टूल्स रन करेंगे तो टॉप 15 में से 10 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि 3000 AED वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों। उसके बाद वहाँ पर रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो रिव्यूज़ में ऐसे है कि जो टोटल एवरेज है, जब आप टूल्स वहाँ पर रन करते हैं तो टोटल एवरेज में आपके जितने भी सेलर हैं वो 500 से ज़्यादा उनके रिव्यूज़ वगैरह ना हों। और टॉप 15 में से 6 सेलर आपके ऐसे होने चाहिए जो कि 100 से कम के रिव्यूज़ वहाँ पर उन्होंने लिए हों। तो ये हमने रिव्यूज़ वाले टैब में ये हम चीज़ें ने एक्सप्लोर करना है। उसके बाद अगले पॉइंट में बात आ जाती है रेटिंग की। तो रेटिंग आपके प्रोडक्ट की 4.3 स्टार होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? अगर बाकी पॉइंट सारे आपके ठीक है और इसमें अगर कमी पेशी हो भी जाए तो फिर वो इनफ है, मगर वैसे आपकी 4.3 स्टार आपकी रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगले पॉइंट में हम बात करते हैं एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस में आपका AED 20 से लेकर 50 होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 50 होनी चाहिए। अगर इस प्राइस रेंज के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं ना तो वो आपके एक्सटर्नल एड्स, PPC, अदर जो जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह वो फेस कर लेगा, वो प्रोडक्ट वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेगा। तो इसलिए कि हमने ये प्रोडक्ट्स देखना होता है ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो और बाकी चीज़ों को भी वो इजीली लेके चले। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। जब आप अमेज़ोन की साइट को ओपन करेंगे तो ऊपर लेफ़्ट साइड में आपको देखने को ये मिलेंगे और ये आपके 800 से अबव नहीं होने चाहिए। यानी कि 800 से ज़्यादा लिस्टिंग्स वगैरह वहाँ पर नहीं होने चाहिए। जितने भी आपके वहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स उसको एक्सप्लोर करना है, जब आप उसने सर्च करना है, उसको आपने उसकी हंटिंग वगैरह करनी है तो ये आपके 800 से अबव नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे, इनका पूरा एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 7 में आ जाता है टारगेटेड प्राइस। टारगेटेड प्राइस वो होती है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है ना उसको डिवाइड बाय जब 5 करेंगे ना तो जो आपकी प्राइस आएगी तो वो प्राइस के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स की वहाँ पर सोर्सिंग प्राइस के ज़रिए आप उसको सोर्स करेंगे। आपकी जितनी भी सेलिंग प्राइस है जब आपने उसको एनालिसिस करनी है, आपने देख लिया है कि जब आपने प्राइस पॉइंट चेक कर लिया है आपने कंपेटिटर का तो उस हिसाब से फिर आपने देखा कि मेरी ये सेलिंग प्राइस होगी तो इससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो उसको जब आप डिवाइड बाय 5 करेंगे और जो आपकी प्राइस आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग प्राइस अगर वो होगी तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में हम बात करते हैं सीजनैलिटी। आपके प्रोडक्ट्स सीजनल नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि कोई प्रोडक्ट्स का कोई सीज़न आएगा, गर्मी के प्रोडक्ट्स होंगे तो वो गर्मी का सीज़न आएगा तो उसमें उसको सेल्स को बूस्ट मिलेगा। जैसे गर्मी का सीज़न चला जाएगा तो उसकी सेल डाउन हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट नहीं करने। उसके बाद फिर आपका कहते हैं ट्रेंडी। तो कोई भी आपका प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होना चाहिए कि जिसकी सबसे बड़ी जो मैं मिसाल दूँ वो है कोविड की, कि कोविड आया, कोविड में मास्क को बूस्ट मिला, हैंड सैनिटाइज़र को बूस्ट मिला और जैसे ही कोविड चला गया तो उनकी सेल्स डाउन होगी।
तो आपने इस तरह के जो प्रोडक्ट्स वगैरह वो आपने फाइंड आउट नहीं करने। उसके बाद फिर अगले पॉइंट में हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन में ये है कि जब आपने अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, जब आपने देखा कि मेरे कंपेटिटर के पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और मैं उसके अंदर कोई और चीज़ की वैल्यू एडिशन कर लूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल कॉपी या कोई रजिस्टर वगैरह सेल आउट कर रहे हैं तो उसके साथ आप पेंसिल की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का मटेरियल जो है ना वो आपके कंपेटिटर के मटेरियल से बेस्ट है। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन, जो उसके प्रोडक्ट का डिज़ाइन है उसके अंदर चेंजिंग लाकर आप वो वहाँ पर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो आपके कंपेटिटर से अच्छा है। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में ब्रांड डोमिनेशन आ जाता है। ब्रांड डोमिनेशन में ये है कि आपके प्रोडक्ट्स के जितनी भी सेल्स वगैरह, जितने भी सेलर वहाँ पर सेल्स दे रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पर सेल्स को जनरेट करें। अगर तो वो उनमें से कुछ ऐसे सेलर्स, ब्रांड या अमेज़न खुद 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सेलर्स वहाँ पर बैठे हो जो कि बहुत ज़्यादा हाईली वहाँ पर सेल्स जनरेट करें, और बाकी जो सेलर हैं फॉर एग्जांपल 200 को ले रहा है, 220 ले रहा है, 230 ले रहा है, 250 ले रहा है, तो जो वो बाकी बड़े ब्रांड है या अमेज़न खुद है वो 1000, 2000, 3000 इस तरह का अगर डिफरेंस वगैरह आपको देखने को मिलता है कि सारी सेल्स तो फिर वो ही लेके जा रहे हैं और बाकी सेलर को तो सेल मिल ही नहीं, और मैंने वहाँ पर न्यूली लिस्टिंग को लॉन्च करना तो फिर मुझे भी सेल वहाँ पर नहीं आएगी, तो वहाँ पर फिर ब्रांड डोमिनेशन वगैरह का इशू आता है। तो वो भी प्रोडक्ट्स आपने वहाँ पर नहीं करना। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 12 में आ जाता है प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट में ये आता है कि आप 200 ग्राम से लेकर 2 kg के दरमियान का प्रोडक्ट आप वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अगर तो आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर वाले पॉइंट सारे ठीक है, गुड टू गो है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, तो मगर प्रोडक्ट का जो वेट है ना वो 3 kg है, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं कि जिसके साथ आपके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कोई भी उसको डिस्टर्ब वगैरह ना हो, उसमें कोई फ़र्क वगैरह ना आए। तो अगर कोई फ़र्क वगैरह आ रहा है तो फिर आप 2 kg तक ही अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर फाइंड आउट करें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं यूई में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।